आपने पाछम का मेला सुना होगा, आपने नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है बहुत बड़ा, वो सुना होगा, और आपने दादी गौरी का मेला भी सुना होगा जहां हम धोख मारने जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला योजनाओं को आगे कैसे पर्सोनिफाई किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, पात्र जिसके बेनिफिशरीज तक लगाया हुआ है। आज मेले का यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर तीसरा दिन है खंड प्रथम का। मेरे साथ ऑनरेबल एसडीएम साहब हैं मोहित मेहराना जी, इनसे जानेंगे कि मेले की बेनिफिशरीज़ को कितना बेनिफिट मिलता है और आपने जो पात्र जो 1600 चिन्हित किए हैं उन तक अपनी योजनाएं पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं? बंसल जी, जैसा कि सबको पता है, अंत्योदय परिवारों की सरकार के द्वारा पहचान की गई है। अंत्योदय वो परिवार है जिनका जीवन स्तर आर्थिक रूप से बेहद कम है, जिनके परिवार की इनकम 1,80,000 से कम है। तो ऐसे 1600 परिवारों की हांसी खंड में हांसी प्रथम में पहचान की गई है और 4 दिवसीय इस मेले में हम सारे बेनिफिशरी को बुला रहे हैं। हमारे इस मेले का जो अंत्योदय उत्थान मेला है उसका मेन पर्पज है जो अंत्योदय परिवार है उसका उत्थान करना। अंत्योदय मतलब कि अंतिम में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसकी आय कम है, बिल्कुल, जो अंतिम सीढ़ी पर है। तो हमारा यहाँ जो अंत्योदय उत्थान का पर्पज है 3 चीज़ें हैं। एक तो जो अंत्योदय व्यक्ति है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देना, स्वरोजगार, ताकि जैसे यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको लोन मिल जाए। सेकंड है कि वो किसी प्रकार के रोज़गार प्राप्त करना चाहता है और उसमें उसी प्रकार उसको किसी प्रकार का हमारे से विभाग से बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ जो हमारे सारे विभाग हैं उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, अगर वो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो हमारे ITI से और अलग अलग विभागों से कर्म एम्प्लॉय प्रेजेंट हैं जो उनको कौशल प्रशिक्षण की सरकार की जितनी भी स्कीम है, सरकार क्या क्या बेनिफिट दे रही है, उनका वो बेनिफिट बताने के लिए हमारी काउंसलिंग रेडी है। एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति रहती है, एम्बिग्यूटी रहती है, क्या ये लोन जो दिया जाएगा ये रीपे करना होगा इनको, क्या ये बताइए ज़रा। सरकार का मेन पर्पज जो लोन देने का ये है कि सरकार उनको जो लोन देगी उससे वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें या उसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से उनको एक इनकम जनरेट हो उसकी, और जब वो इस लायक हो जाएं कि हाँ उनकी इनकम स्टार्ट होगी उसके बाद ओबियसली उनको उस लोन की रीपेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट या विदाउट मे बी विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि उनकी आय के उत्थान के लिए, उनकी इनकम के बढ़ाने के लिए ये सब किया। हाँ, बिल्कुल। कितनी स्टॉल्स ऐसी लगी हैं सर जो आपकी नॉलेज में, आप तो डेली विजिट करते हैं, हाउ मेनी स्टॉल्स? आज जैसे टोटल हमारे 18 डिपार्टमेंट हैं जिनकी हमारे यहाँ पर स्टॉल लगते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनका बेनिफिशरी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। 2-4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको अब सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो हमारे अराउंड 15 डिपार्टमेंट है जो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग 23, हाँ, स्टार्टिंग में 23 डिपार्टमेंट थे और आगे भी अभी सरकार का जो प्रयास यही है कि वो विभाग जिनकी अंत्योदय मेले में ज़रूरत नहीं है, जिनका बेनिफिट, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, कल भी हमारे यहाँ पर इंस्पेक्शन टीम आई थी तो उनके द्वारा पॉइंट्स हमने कुछ बताए हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका अंत्योदय उत्थान में योगदान नहीं है तो उन स्टॉल्स को हटाया जा सकता है। सर, ये तो रही बात, ये अब थोड़ा सा शहर के बारे में भी आप बता ही दिए जब हैं तो। इंक्रोचमेंट का आपने कहा था हमसे मिलकर कि भी इंक्रोचमेंट मैं हटाऊंगा, स्टे कैटल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, जो पशु घूमते रहते हैं सड़कों पे और उसका कारण बनते हैं एक्सीडेंट का, तो क्या आप फर्दर स्कीम क्या है आपकी? शुक्रवार को भी मीटिंग हुई है, कल कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई है और इसी पर्पज़ पे, और मंडे को हमने एक मीटिंग बुलाई है, सभी पार्षदों के साथ एक मीटिंग है इसी इशू पर डिस्कस करने के लिए, और उसके बाद कंटिन्यूटी में एक सेकंड मीटिंग है सभी व्यापारियों के साथ जो बेसिकली अतिक्रमण की समस्या को लेकर है, शहर में अतिक्रमण को लेकर। तो उनसे सुझाव लिए जाएंगे और उनकी तरफ से भी हमारे तरफ जो भी सुझाव होंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उन पर विचार किया जाएगा और जल्द इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्टे कैटल्स का कुछ? स्टे कैटल्स के लिए हमने
मंगलवार बुधवार को एक मीटिंग बुलाई है गौशाला के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ और बाकी जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर एक मीटिंग की जाएगी बुधवार को। ये थे एसडीएम साहब, अब ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं इनके इंस्पेक्शन। आज 55 है एनिमल हस्बेंड्री के, तो क्या बेनिफिट लिया उन्होंने? सर है ज़्यादा तो एमए की या ओके। दो भैंसों का पशु के लिए लोन लिया है। हाँ, दो ओके। भैंसों का ज़्यादा है और 3-4 बकरियों की। दो भैंसों को भेड़ को लोन चल जाता है। तो बेसिकली भैंस और भेड़ बकरी पालन के लिए लोन लिया गया है। इसी तरह सभी जितने हमारे स्टॉल लगे हुए हैं उनके जो जो बेनिफिट हैं उन बेनिफिशरी के द्वारा लिए गए हैं। सीट का भी है। यानी डे टू डे आप यहाँ आके इनको एक्सपेडाइट भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ड्यूटी है, डे टू डे हम इंस्पेक्शन करते हैं। ऑनरेबल एडीसी साहब और डीसी साहब, ऑनरेबल डीसी साहब के निर्देशानुसार और जो माननीय मुख्यमंत्री की स्कीम है, हम इसमें अपना पूरा प्रयास करें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि जो सरकार का उद्देश्य है, जो अंत्योदय परिवार है, जिसे कि हम कह रहे थे अंतिम सीढ़ी पर जो परिवार है, उसको इसका बेनिफिट पहुंचाया जा सके। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे एसडीएम साहब जिन्होंने इंस्पेक्शन भी किया है और इन्होंने कहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइएगा। और ये जितने भी स्टॉल्स लगी हैं एसडीएम साहब उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और आपके लिए ये मेला लगा है जो अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में खड़ा है। मैडम कौन सी स्टॉल है आपकी? महिला विकास निगम से। महिला। हाँ सर। ये ग्रोसरीज की जो देते हैं? हाँ, कोई भी दुकानदारी कर सकते कोई हो। भी दुकान है? हाँ सर। किराना का? यस कितने बेनिफिशरीज आए, कितने पात्र आए? सर, मेरे पास 73 आ चुके हैं। 73 आ चुके। हाँ। ये डिफरेंट स्टॉल्स हैं और हम भी चाहते हैं कि आय का स्रोत बढ़े और देखते रहिए हांसी की आवाज़, मेले की झलकियाँ। आपने तो विभिन्न मेले देखे होंगे लेकिन ये मेला आप सबके लिए है। मैं मेरे सहयोगी सैनिक के साथ।